दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने गांधी युग की शुरुआत की थी, जिसको हम लोग 1919 से लेकर 1947 तक पढ़ने वाले हैं। और गांधी युग में आज हम लोग गांधी जी के जीवन परिचय को कुछ देखेंगे, फिर आगे की कहानी को हम लोग चर्चा करते हुए जाएंगे। दोस्तों, अगर गांधी जी के गांधी शब्द की बात करें तो गांधी शब्द जो है वो गंधी से निकला है। गंधी का अर्थ होता था उस समय सुगंधित तेलों का व्यापार करने वाले को ही गंधी कहा जाता था, और उसी गंधी से गांधी शब्द निकला है। तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण के मामला में गांधी जी वैश्य थे जो सुगंधित तेलों का व्यापार करते थे। अगर गांधी जी की कुछ बचपन की बातें करें तो इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में होता है 2 अक्टूबर 1869 को। और एक बात आप याद रखिएगा, जिस समय इसका जन्म होता है दोस्तों, उस समय पोरबंदर को सुदामापुरी भी कहा जाता था। और इनकी जो शादी है बहुत कम उम्र में हो जाती है। जब इनकी शादी होती है 1883 में, तो यह 13.5 वर्ष के थे, और 14 वर्ष की कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह संपन्न हो जाता है। इनका विवाह होने के 2 साल बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। इनके पिताजी करमचंद गांधी थे, जो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर जैसे क्षेत्रों में दीवान का काम किए थे दोस्तों। और जब ये इनके पिताजी की मौत हो जाती है तो ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में लंदन जाते हैं और 3 साल वहाँ कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। और 3 साल के बाद जब भारत वापस आते हैं, जिस वर्ष भारत आए थे उसी समय इनके माताजी का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद गांधी जी के लिए चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ सामने आ जाती है। इनको तो रास्ता निकालना था, क्योंकि इनको आज़ादी में अपनी भूमिका, अपना योगदान देना था। उसके बाद ये उस वकालत की पढ़ाई का पहला उपयोग मुंबई हाईकोर्ट से स्टार्ट करते हैं, और मुंबई हाईकोर्ट में ही इसे एक गरीब महिला का वकालत करने को मिलता है। उस महिला का नाम था दोस्तों मम्मी बाई। मम्मी बाई की वकालत करते हैं। बदकिस्मती से ये उस वकालत को हार जाते हैं। उसके बाद अपनी जो आगे की वकालत है वह राजकोट जिला न्यायालय में जाकर के वहाँ वकालत शुरू करते हैं, और वहीं पर गांधी जी की मुलाकात दादा अब्दुल्ला से हो जाती है, जो दक्षिण अफ्रीका के फाइनेंसर थे। दोस्तों, अभी गांधी जी के बारे में और भी बहुत सारे बातें हैं जो हम एक सीरीज़ के माध्यम से उस चीज़ को क्लियर करेंगे। मिलते हैं फिर आगे की कहानी को लेकर। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।